गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और अभी एक बच्चे का कमेंट आया कि मॉडल पेपर, तो मॉडल पेपर के बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर आप 5 पेपर हैं, रेडियो टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स, आजकल तो सोलर पे बहुत तेज़ी से ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। और इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स को आप समझना आपके लिए है। तो सवाल हल करना ना हल करना ये अलग बात है, लेकिन यह है कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन आंसर तो 23 सवाल आते ही हैं आपके, और 20 नंबर पासिंग मार्क है। अगर आप ढंग से हर प्रश्न का कोई भी प्रश्न होता है तो उत्तर 1-2 लाइन में ही मेन होता है, मुख्य रूप से होता है। बाकी आप विस्तार में उसको 4 लाइन 5 लाइन जो लिखना होता है वो लिखता है आदमी। तो अगर लिखते हैं तो 1-1 नंबर भी, तो 20 नंबर आराम से पाया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जानते रहें। तो जैसा कि पेपर 1 है हमारा तरंग, तो तरंग का कॉन्सेप्ट क्या है, तरंग क्या है। और इसमें आपको अगर पेपर में ध्यान से देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वीडियो देखें, आप कान में लगा के बात को हमारी ध्यान से सुने। तरंग आपका, अगर यहाँ हम इसको नज़दीक करके किताब के पास भी ले जाके दिखाएं तो आपको दिखाएगा वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो अब मैकेनिकल वेव, आपको तो अभी इलेक्ट्रॉनिक वेव और कई तरह की वेव पढ़नी है, तो बेसिक वेव तो आपको आना चाहिए। तो बेसिक वेव जो हाई स्कूल में वगैरह में आपने जाना है, तो यहाँ पर तरंग जो और ध्वनि का सिद्धांत पहला आपका पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ये दोनों चीज़ें आगे चल के काम आएंगी, क्योंकि ऑडियो सिग्नल वीडियो सिग्नल ये दोनों आपके तरंग ही हैं, प्रकाश भी तरंग है। तो हर चीज़ को तरंग के रूप में आप समझेंगे और उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, तभी आप उसको आगे बढ़ा पाएंगे। थोड़ा ये फिज़िक्स का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा हल्का है इसके अंदर व्यवसायिक शिक्षा में। तो आप इसमें तरंग को जाने तो देखें अगर आप ध्यान से, तो मैकेनिकल वेव्स जो है जिसे आप यांत्रिक तरंग कह लेते हैं, तो इसमें आपसे जो मैक्सिमम वही कि तरंग क्या है, कितने प्रकार की है, और इसके जो है गैस में इसका कैसा रूप रहेगा, द्रव में कैसा रहेगा। और न्यूटन साहब का कोई सूत्र था, तो उसी सूत्र को जो है लाप्लास साहब ने कैसे संशोधन करके उसको सही कर दिया। तो इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, हमारे वीडियोस में होगा भी, आप उसको देखेंगे तो क्वेश्चन यही है इसके अंदर। और दूसरा है प्रोग्राम, ऐसे ये 11 की बुक मैंने ली है, 12 के भी मैं रखा हुआ हूँ बगल में, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट इसका। प्रोग्रामी तरंग जो है, चूँकि शार्ट में करना है मैं कोशिश कर रहा हूँ। और प्रोग्रामी तरंग क्या है, प्रोग्रेसिव वेव की जो आपकी समतल जो है सरल तरंग, प्रोग्रामी तरंग क्या है इसका जो है, आप एक सूत्र लिख दीजिए और दूरी विस्थापन में कोई ग्राफ बना दीजिए, और इसके इसमें कलांतर और समांतर में संबंध और बता दीजिए। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। और तरंगों का परावर्तन अपवर्तन तो होता ही है, आप प्रकाश में भी देखते हैं कि शीशा में पार कर हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो इसके अंदर भी हाइगेंस साहब हैं, तो हाइगेंस साहब रहेंगे तो जहाँ वैज्ञानिक का नाम रहेगा तो उस पर एक सवाल तो बन ही जाता है कि इनका क्या सिद्धांत था, और इनका कोई आप दिखा दीजिए, बता दीजिए। तो वह अपवर्तन के नियम का ही व्याख्या कर दीजिए। तो ऐसा कुछ जरूर रहेगा। तो यही आपका 11 में ख़त्म हो जाता है 3 चैप्टर। अब यही आप 12 में अगर आ जाएंगे तरंग को लेके, तो मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। और इसमें भी अगर आप आ जाएं तो देखेंगे तो हमें मिल जाता है तरंग का या ये तरह है, देखिए। तो आपका वही तरंग का अध्यारोपण क्या है भैया,
और पिछले इस वाले कित बुक में मैंने तरंगाग्र छोड़ दिया था। तरंगाग्र भी बड़ा अच्छा पूछता है, तरंगाग्र क्या है। और इसमें तो बहुत आसान है, सेकंड में आप तरंग देखें ध्यान से तो अध्यारोपण मतलब एक तरंग दो तरंग मतलब एक दूसरे पर जब वो मतलब एक साथ चलती हैं तो उनका जैसे बाजा बजता है ना, तो कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, तो वो अध्यारोपण तरंग अलग अलग निकलती हैं। तो उनका उनके बारे में आपसे जो है इस पर सिद्धांत अध्यारोपण का सिद्धांत बता दीजिए। मेरे वीडियोस में हैं, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। किसी और का भी सुन सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन कॉन्सेप्ट को आप समझिए। और तरंगों का इसमें तीन ही चीज़ है, विवर्तन, विस्पंद आपका क्या है, और व्यतिकरण क्या है। व्यतिकरण आपका अध्यारोपण में है, व्यतिकरण को क्या होता है, और विवर्तन क्या होता है। पतली झिर्री में आप प्रकाश डालते हैं तो नहीं देखते होंगे, साइड से मुड़ जाता है प्रकाश, तो यही आपका विवर्तन है। तो प्रकाश भी तरंग है। तो उससे यंग साहब ने अपना एक प्रयोग भी किया था। और ध्वनि तरंगों का विस्पंद, ध्वनि में भी आप जो है बाजा बजाते होंगे, देखते ही होंगे, दो ध्वनि स्रोतों के बीच जो है आपका है। और अप्रगामी तरंग किसे कहते हैं, और इसमें जो है इनके बारे में आप बताइए और कैसे बनती हैं, इनकी विशेषताएं अक्सर पूछ लेता है, तो ये बताइए। और इसके अंदर एक कुंड नली या अनुनाद नली, ये ज़रूर पूछता है आपसे। मैंने आपको ज़रूर एक वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे इसमें, उसको आप ज़रूर सुन लीजिएगा अगर समझ में आए। और डॉपलर का सिद्धांत, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अक्सर जो है ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़े रहते हैं, तो आप देखा होगा आपने कि आप खड़े होते होंगे, दूर से ट्रेन आती है तो उसकी सीटी की आवाज़ आपको तेज़ सुनाई, धीरे धीरे तेज़ सुनाई देने लगती है। फिर दूर आप खड़े ही रहते हैं, दूर जाती है तो कम होने लगती है। तो इस पर जो है ये आवृत्ति है, तो इस पर व्यंजक, तो इसी पर इसी को हम डॉपलर इफ़ेक्ट कहेंगे। और इसको आपसे अक्सर पूछ लेता है डॉपलर का प्रभाव क्या है, सिद्धांत क्या है, कोई एक व्यंजक का सूत्र बता दीजिए या निकाल दीजिए। आप तीन तरह के हैं इसमें कंडीशन, कि जब श्रोता गतिमान हो और मतलब आप चल रहे हो, ट्रेन भी चल रही हो, जब आप रुके हो ट्रेन आ रही हो, और जब आप उल्टी दिशा में ट्रेन के दौड़ रहे हों, तो यही तीन दिशाएं बनती हैं, दशाएं। तो इन्हीं में आपका व्यंजक है, तो ये भी आप समझ जाएंगे। और यन, स्मॉल यन आपका आवृत्ति का मत होता है प्रतीक चिन्ह, तो आप नज़दीक से भी देख लेंगे कि। और इसका अनुप्रयोग जो है अंतरिक्ष में जो है दूरी पता लगाने के लिए, इसका विज्ञान में बहुत जगह मतलब डॉपलर इफ़ेक्ट का हम लोग यूज़ करते हैं, इसके प्रभाव का। और ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म तो एक उदाहरण है आपके लिए। और बाकी इसका उपयोग समुद्र में, पनडुब्बियों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉन बहुत हर जगह होता है इसका, स्पेस में, अंतरिक्ष में मतलब आपका उपयोग होता है। तो ये आपका तरंग का एक तरह से कॉन्सेप्ट है, और यही क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन कोई ना छोड़ें आप, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। और मॉडल पेपर आपका यही है। और अगर आप वीडियोस को मेरे और देखें तो पेपर 1 में तो आपको मिलेंगे, सारे वीडियोस मिलेंगे, और इसमें भी आपको मिलेंगे। और इसमें मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट दिया, अगर इस कॉन्सेप्ट से आप कॉपी लिखेंगे तो आप थोड़ा साफ़ सुथरा लिखेंगे आप, क्वेश्चन ब्लैक और वाइट, ब्लू पेन सॉरी आपका रहता है, हाशिया रहती है, तो अच्छा लगता है। तो 4-5 लाइन उसमें रहना चाहिए हर क्वेश्चन में। और पेपर 1 में है तो आप पेपर 1 की ही बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मानता हूँ मैं कि ऐसा क्वेश्चन नहीं किए जा सकते, लेकिन 20 नंबर तो किया जा सकता है। ये तो मैं अपनी तरफ से हमेशा आपको हमें कॉन्फिडेंस में रखूँगा कि ये आप कहीं भी बैठे हैं तो वीडियो सुन रहे होंगे, तो आप 20 नंबर तो नो डाउट आप कर सकते हैं। 60 नंबर का ही पेपर है ये। और ये टॉपिक जो मैंने बताए हैं आप किसी दूसरे वीडियो से पूछ लीजिए, चैट जीपीटी से ले लीजिए,
आप समझ लीजिए मेरे वीडियोस में भी हैं, नहीं समझ में आएगा कान में लगा के सुनिएगा, वीडियो मत देखिएगा, टॉपिक्स बस पढ़ के जाइए, उस दिन कोई फेल नहीं होगा। मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी मॉडल पेपर के चक्कर में मत पड़िए, आप सिर्फ इन वीडियोस को सुनिए। मैनी मैनी थैंक्स। पुराने पेपर भी मैंने सॉल्व किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं।